नमस्कार साथियों। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोई अनहोनी ना हो, किसी छात्र के, हमारी भाई बहन के चोट ना लगे, किसी पुलिसकर्मी के, किसी सरकार के आदमी की चोट ना लगे। ऊपर वाले भगवान से मैं ही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो, संविधान के तरीके से हो। और छात्रों का प्रदर्शन करने का हक अधिकार है, संविधान हमें ये आज़ादी देता है। लोकतंत्र है, भारत में तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी, अमित शाह जी याद रखें, ये बच्चे भी हिंदुस्तान के ही हैं, भारत के बच्चे हैं। ये आतंकवादी नहीं है बच्चे। अगर अपना हक अधिकार मांगेंगे तो आप देशद्रोही साबित करोगे ने, एंटी नेशन आप कह दोगे। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, SFI के हैं, ये NSUI के हैं, ये आइसा के हैं, हमारे वामपंथी है, मार्क्सवादी लेफ्ट के बच्चे हैं, सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, हमारे भाई बहन JNG हैं, कॉकरोच जैसे आपके लोग कॉकरोच कहते हैं। तो ये ऐसे बच्चों पे लाठियाँ ना बरसाई जाएँ, बर्बरता ना की जाए। आंसू गैस के आप गोले दाग रहे हो, वो भी एक्सपायर डेट के आंसू गैस के गोले हैं जो गैस छोड़ रहे हैं, धुआं, वो एक्सपायर डेट का है। और आप सड़कों में कीलें ठोक रहे हैं। बताओ, शर्म आनी चाहिए। कौन से भारत में हम जी रहे हैं? यही राम राज्य है? ऐसे विश्व गुरु बनेंगे क्या? ऐसी GDP आपकी मिलियन में, ट्रिलियन में जाएगी? ऐसे ही रुपए मजबूत होगा? विदेशों में ऐसी आपका डंका बज रहा है। ये छात्र भी भारत के हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिनका नीट का पेपर लीक हुआ, या दरोगा का, पुलिस का हुआ, और भी कई पैट हैं या शिक्षक भर्ती हैं। वे बच्चे हैं जिनके पेपर आप आउट करवा रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, आप लोग बिकवा रहे हैं। आपके मंत्री, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके मंत्री पेपर बिकवा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बेच रहे हैं लाखों रुपए में। गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा, दुराचार हो रहा, अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा है, करप्शन हो रहा, हर विभाग में करप्शन हो रहा, थानों में लूट है, तहसील कचहरी में, ब्लॉकों में लूट मची हुई है। बताइए, कौन से भारत में हम जी रहे हैं? क्या यही राम राज्य? विश्वगुरु ऐसे ही बनेंगे? हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे बुरे दिन लौटा दीजिए नरेंद्र मोदी जी। अगर आप पे देश नहीं संभल रहा, वास्तव में नहीं संभल रहा है, अगर बट लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, वास्तव में नहीं सही हो रहा है, आप इस्तीफा दे दो ना, बात खत्म। सोनम वांगचुक जी लगभग 1 महीना हो गया भूख हड़ताल पे। बताओ, आज जबरदस्ती नड्डा ने और उन जितेंद्र सिंह मंत्री ने जबरदस्ती जूस पिलाया है। पता नहीं क्या अंदर अंदर सेटिंग है, क्या साजिश है, कह नहीं सकते हैं इसमें। क्या दबाव है, क्या प्रेशर है, क्या धमकियां हैं। बीजेपी की चाल, चरित्र, चेहरा जनता जान चुकी है। 2027 में कई जगह असेंबली का इलेक्शन है, लगभग 6-7 राज्यों में है। ऐसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा, मणिपुर, पंजाब है, गुजरात है। ऐसे राज्यों में विधानसभा का चुनाव 27 में। बीजेपी का आप लोग बिल्कुल जीरो कर दो, सुपड़ा साफ। इंडिया गठबंधन की मदद करो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, RJD हो, TMC हो, ऐसे पार्टी की मदद करो। सेकुलर नेता आज भी हैं, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे हैं, और उनके बेटे राज ठाकरे हैं, तेजस्वी यादव हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ऐसे नेता हैं, आज भी सेकुलर लोग हैं। सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं। ये गांधी नेहरू का देश है, अम्बेडकर साहब का देश है। सभी को समानता का अधिकार हमारा देश और संविधान कहता है। सभी को समान आज़ादी हो, समता मूलक समाज बने। यहाँ जय सिया राम भी होगा, जय भीम भी होगा, इनकलाब जिंदाबाद भी होगा, जय भीम नमो बुद्धाय बुद्धम शरणम गच्छामि भी होगा। क्योंकि हम लोग राम राम भी करते हैं, सलाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, माय गॉड भी करते हैं। हमारा समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, मिलीजुली संस्कृति है। ये भारतीय संस्कृति की खूबसूरती, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। संविधान तभी आगे बढ़ेगा, तभी चलेगा। हमारे देश के संविधान को कुचला ना जाए, हमारी हाथ जोड़कर विनती है सभी छात्रों से, हमारे भाई बहनों से, युवा साथियों से, सभी नेताओं से, विपक्ष से, पक्ष से, कि कोई भी हिंसा ना हो, गोलियां ना चलें, छात्रों पर बर्बरता ना हो, लाठियाँ ना बरसाई जाएँ। मोदी जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इतना नाइंसाफ़ी मत करिए, इतनी बदसलूकी मत करिए। आप आंसू गैस के गोले छुड़वा रहे हो, एक्सपायर डेट के, सड़कों में कीलें ठोकवा रहे हो, बुलेट प्रूफ गोलियां। बताओ, जम्मू कश्मीर से बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्यों आ रही हैं? पता नहीं छात्रों के साथ क्या करने को हैं बीजेपी वाले। जम्मू कश्मीर से बुलेट प्रूफ गाड़ियां लाई जा रही हैं। ये तब लाई जाती हैं जब क्रॉस फायरिंग होती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, क्रॉस फायरिंग तब आती हैं बुलेट प्रूफ की गाड़ियाँ। ये मोदी जी हिंदुस्तान के बच्चे हैं, इन बच्चों ने आपको वोट दिया है, आप प्रधानमंत्री बने, आपके लोग इनके वोट से विधायक बने, सांसद बने, सांसदों ने आपके लिए चुना है। ये आप प्रधानमंत्री बने हो, संविधान की आपने शपथ ली है, तो क्यों नहीं समझते इन बातों को? अमित शाह जी, मोदी जी, सभी लोग ध्यान रखें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन बदलेगा ज़रूर, होगा ज़रूर, स्टेट में भी, सेंटर में भी।
इसलिए आप लोग छात्रों पे ऐसी क्रूरता ना बरतें। जय भीम, नमो बुद्धाय, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। मेरा नाम नवनीत यादव, बदायूं जिला, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर है 94 108 63 800। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आपका एहसान, आप हमें देखते हैं। कमेंट करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, ग्रुपों में डालो। आज हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? हम टैक्स दे रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, हम वोटर हैं। हमारे एक वोट से फ़र्क पड़ता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। लोग कहते हैं एक वोट से कुछ नहीं होगा, एक वोट से बहुत कुछ होगा। हम शोषित, वंचित, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब गुरगे तबके, महिलाओं, किसानों, नौजवानों की आवाज़ उठाएंगे। हम पीडीए की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, दलित, शोषित, वंचित। हमारे कुछ अगड़े भी अच्छे हैं लोग, हाई कास्ट के भी लोग, बढ़िया सेकुलर विचारधारा के, जो हम उनका समर्थन करेंगे। हम सेकुलर हैं, हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को शत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। इतना अच्छा खूबसूरत हमें संविधान दिया उन्होंने। बाबा साहब की जयंती हर वर्ष 14 अप्रैल को होती है। हम उनके अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, उनके समर्थक हैं, हमारे भगवान हैं। हम नेहरूवादी, गांधीवादी, शास्त्रीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, APJ अब्दुल कलामवादी हैं, हम भगत सिंह के देश के हैं, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल्लाह, बीर अब्दुल हमीद, जाकिर अंसारी, हम उन सबके देश के हैं। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। सभी से कह रहा हूँ, कभी दिल्ली के इंडिया गेट जाओ तो देखना, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं देश को आज़ाद कराने में। मुसलमानों ने देश के लिए लाठियाँ खाई हैं, हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर देश आज़ाद कराया है, तभी देश आज़ाद हो पाया है। इसलिए सबको एक नज़र से रखो, सबका होगा यहाँ। जय श्री राम भी होगा, जय भीम भी होगा, जय सलाम भी होगा, लाल सलाम भी होगा, क्रांतिकारी सलाम भी होगा, इनकलाब जिंदाबाद भी होगा। सभी को समान अवसर मिले। बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो सुना, आपने मुझे देखा, शेयर कर दो। धन्यवाद।